सम्राट चौधरी से मिले तेजस्वी यादव के कोटे के विधायक। आखिर क्या चल रहा है? क्या वाकई इस बार बड़ा झटका तेजस्वी यादव को मिलने वाला है? नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तो तेजस्वी यादव के गठबंधन वाले जो दल हैं वो अब सम्राट चौधरी से मुलाकात कर रहे हैं, और ये नेता कोई और नहीं बल्कि तांती तत्वा समाज के और आईपी गुप्ता इनका नाम है। आईपी गुप्ता ने सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। इस मुलाकात को औपचारिक बताया जा रहा है, लेकिन आपको तो मालूम है कि बिहार में अगर धूल भी उठती है तो उसको राजनीति से जोड़ करके देखा जाता है, और कहा जाता है कि आप जब जब ऐसा समझेंगे कि बिहार की राजनीति को आप समझने लगे हैं और आप बिहार की राजनीति के स्वाद को चखने लगेंगे, तो अगले ही क्षण कुछ ऐसा होता है कि आपको अचानक से सब कुछ नया लगने लगता है। और अब देखिए कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से बांकीपुर से उन्होंने ताल ठोक दिया, अब ऐसे में तेजस्वी यादव के महागठबंधन वाले घटक दल आईपी गुप्ता की जो पार्टी है वो आईपी गुप्ता सम्राट चौधरी से मुलाकात कर रहे हैं। खुद इसकी तस्वीर सम्राट चौधरी के साथ उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की है। हमारे स्क्रीन पर आप ये कुछ तस्वीरें देखिए जो कि खुद आईपी गुप्ता ने साझा की है। अब आपको बताएं तो इस मुलाकात को औपचारिक बताया जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव कोटे के विधायक आईपी गुप्ता ने पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। इससे पूर्व में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत से भी मुलाकात की थी। इन मुलाकातों के पीछे उनके मकसद भी थी। दरअसल आईपी गुप्ता अपनी पार्टी बना लिए हैं, महागठबंधन की कृपा से विधायक भी बन गए, लेकिन पटना के सरकारी बंगला में पार्टी ऑफिस नहीं खोल पाए। इसी ख्वाहिश को लेकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा भी उनकी मांगे रही हैं, जिनमें अहम ये था कि तांती तत्वा समाज की खेती करने वाले जातियों को अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी को सूची से हटा करके एससी की श्रेणी में शामिल किया जाए। विधायक का तर्क ये है कि बिहार में 113 जातियां हैं, अति पिछड़ी सूची में हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ केवल 12 से 13 सक्षम जातियां ही उठा पा रही हैं, और इन्हीं चीजों को लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर के अपनी मांगों की लिस्ट उनको थमाई, और आईपी गुप्ता के इकलौते विधायक आईपी गुप्ता ने सोशल मीडिया एक्स पर भी लिखा है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि ये सारे विषयों पर गंभीरता से विचार करेंगे। कौन कौन से विषय हैं? पहला तो ये कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की गलत व्याख्या करते हुए प्रक्रियात्मक भर्तियों में तांती तत्वा पान समुदाय के अभ्यर्थियों को कोट परिवर्तन पर नौकरी से वंचित करने पर संबंधी विभिन्न अधिसूचनाओं को निरस्त करने का, पान जाति का स्टेटस बहाल करने का, जनरल कोटे और अति पिछड़ा अभ्यर्थियों के कट ऑफ के बराबर मार्क्स प्राप्त कर चुके पान छात्रों की नियुक्ति दिलाने का, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज से निकली गई पान की बेटी अनुप्रिया को वापस पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में नामांकन कराने का, और आईपी गुप्ता पार्टी का अपना कार्यालय जो है वो मुहैया कराने का। तो इन सभी चीजों को लेकर के उन्होंने सम्राट चौधरी से मुलाकात की। लेकिन इससे पूर्व की तस्वीर दिखाएं जहां पर इससे पहले भी 2 जुलाई को नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से आईपी गुप्ता ने मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि माननीय मंत्री श्री निशांत से मिलकर के सहरसा सदर अस्पताल की वर्तमान हालत, डॉक्टर एनएम आदि के कमी से उन्होंने अवगत करवाया है, और मैनेजमेंट, आउटसोर्सिंग, एम्बुलेंस चालक की समस्याओं को लेकर के रोगी कल्याण समिति आदि पर विस्तृत चर्चा भी की है। तो ये उन्होंने बातें कही है। वैसे मैं आपको बताएं तो आईपी गुप्ता ने इसको लेकर के वीडियो भी साझा किया था, जिसमें रिजर्वेशन पर आईपी गुप्ता ने तमाम जो सवाल हैं वो खड़े किए थे और बताया था कि क्या कुछ चल रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उनकी अपील रही, किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने सम्राट चौधरी से बातें कही। अब आपको मालूम होगा कि सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं भी किसी से भी मुलाकात होती है तो वो तुरंत सोशल मीडिया पर साझा कर दिया जाता है और ये बताया जाता है कि हाँ, हमने ये मुलाकात की थी, इन विषयों पर हमने बातचीत की थी, और ठीक वैसा ही आईपी गुप्ता ने भी किया है। हालांकि ये औपचारिक मुलाकात थी, एक तो ऑफिस खुलवाने को लेकर के और तांती तत्वा समाज के छात्रों के लिए बातों का जिक्र करते हुए आईपी गुप्ता ने क्या कुछ कहा, किन विषयों पर उन्होंने सम्राट चौधरी से मुलाकात की है, ये हमने आपको बताया। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।